और माय डियर फ्रेंड्स, अब बारी है आज के स्पीकर को कॉल करने की, आज के चीफ गेस्ट को कॉल करने की। अब उनकी मैं अगर बात करूं तो सर ने अपने लाइफ के 18 साल उन्होंने इंडियन आर्मी सेवा उन्होंने दिया है और उन्हें यहाँ पर ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है। सर आज हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं। सर एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं। मैं सर के लिए 2 लाइन डेडिकेट करना चाहूंगी। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी मिटा दी रवानी के जैसे। नमन है माँ भारती के, नमन है माँ भारती के संतान को। भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को। I salute you, sir. So friends, आप सभी की जोश सुनो सर। जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में कॉल करना चाहूंगी आज की चीफ गेस्ट। I am going to invite on screen today's chief guest, none other than very respected personality, Mr. Santosh Kumar Maurya. Sir, please welcome on the screen, sir. Please welcome, sir. Thank you, thank you, thank you. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। मुझे क्या मालूम था मेरे दिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे, मुझे क्या मालूम था मेरे दिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे। फूल तो बहारों में खिलते हैं, क्या पता था पतझड़ में भी खिल जाएंगे। और मैं तो ढूंढने चला था एक अच्छा दोस्त, और मुझे क्या मालूम था आप जैसे हजारों में मिल जाएंगे, हजारों में मिल जाएंगे। सो थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, ऑल एसोसिएट, सभी टीम चैंपियंस का, सभी सीनियर लीडर्स का और सभी न्यू गेस्ट का। मैं संतोष कुमार मौर्य, ऑल इंडिया उड़ान ग्रुप कैप्टन। उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इस डिजिटल वेबिनार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन, आपका स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं एप्रिसिएशन से कि आज की सुपर एंकर श्रेया सिंह मिर्जापुर से कनेक्टेड हैं और इतनी कम उम्र में एक नेशनल वेबिनार को वो होस्ट कर रही हैं, तो ये देता है ड्यूस ऑफ। सबसे पहले आप एक आईने की तरह मैं ड्यूस ऑफ को पेश करने जा रहा हूं, आप खुद ब खुद देखते चलेंगे कि ड्यूस ऑफ क्या देता है। तो आपने अभी हमारी एंकर श्रेया सिंह को देखा, फिर आज के सुपर प्लानर मिस्टर शिवम सिंह, उनको आपने देखा कि कितने खूबसूरत ढंग से उन्होंने संस्था की प्रेजेंटेशन आप सबके सामने प्रेजेंट की कि हमारी संस्था आपको एजुकेशन के साथ साथ अपना करियर बिल्ड करने का मौका कैसे देती है। यानी कि शिक्षा, कहते हैं ना कि विद्या ही निर्धन का धन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन ज्ञान धन है तो पैसा बेतहाशा कमा लेंगे। तो हम वही देते हैं जिससे कि आप इस धरती पर सरवाइव कर सकें और धनोपार्जन कर सकें, धनोपार्जन के बेहतरीन रास्तों को देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। तो बहुत 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 मुबारकबाद आज के एंकर मिस श्रेया सिंह जी, बेहतरीन एंकरिंग के लिए। और बहुत ही मुबारकबाद मिस्टर शिवम सिंह जी, आज के बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। पूरा उड़ान ग्रुप आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने नए लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये दोनों अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, एक तो अभी स्कूल गोइंग है और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। और इसी को कहते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम, यानी कि पढ़ते पढ़ते ही करियर बनाना, पढ़ते पढ़ते ही अपनी लाइफ, अपने बिजनेस को बिल्डअप करना। तो आज उसी प्रोग्राम की जानकारी मिस्टर शिवम सिंह ने आपको दी कि आप पढ़ते पढ़ते अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत 3 चीजों से होती है। आज जितने भी नए लोग मेरे से कनेक्टेड हैं उन सबके लिए मैं अपने बारे में बता देता हूं। नाम मेरा संतोष कुमार मौर्य, जालंधर सिटी पंजाब से इस डिजिटल वेबिनार पे मैं आप सब लोगों से कनेक्टेड हूं। और आज हमारी स्क्रीन पर मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, जालंधर और मैनी मोर सिटीज, फुलपुर भी कनेक्टेड है। मेरे साथ डिफरेंट एरियाज के लोग कनेक्टेड हैं और इस डिजिटल वेबिनार पे ये जानने आए हैं कि हम अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज को ओपन माइंड होकर पहले सुनना होता है, जानना होता है। लोग किसी चीज को जानते हैं और तुरंत रिप्लाई देते हैं बिना जाने और समझे। किसी भी आदमी के
तीन ऐसे तरीके होते हैं जिनकी वजह से वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। एक तो वो अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, वो अज्ञानी लोगों की श्रेणी में आते हैं कि उनको बस किसी चीज को सुना और बस गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वो कौन है? वो फेलियर्स लोग हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, उनको मैं ज्ञानवान बोलता हूं। कई बार ऐसा होता है कि उनको सिस्टम की नॉलेज नहीं होती और वो लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तो ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। और तीसरे होते हैं जो फैक्ट की बात करते हैं, जो तथ्यों पर आधारित बात करते हैं। तो यही तीन तरह की चीजें होंगी और आज मैं आपसे तथ्यों के आधार पर बात करने आया हूं। तो आज आप कनेक्टेड हैं उड़ान के डिजिटल इंडिया ई लर्निंग कॉन्सेप्ट में, जहां पर हम मौका देते हैं जमीन से शिखर पर पहुंचने का, एक नाकामयाब जिंदगी से कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने का। भारतीय सेना में 18 साल जॉब करने के बाद मैंने जो नहीं पाया वो यहां मिला। मैं जो आप अपने करियर के लिए दर दर भागते हैं, ठोकरे खाते हैं, इतनी लंबी एजुकेशन लेते हैं, फिर कंपटीशन की लाइनों में खड़े होकर धक्के खाते हैं और फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास जॉब नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, ये फैक्ट है कि 27 करोड़ युवा इस समय एजुकेटेड है भारत में, 27 करोड़ युवा, और गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं कि वो 27 करोड़ युवाओं को एम्प्लॉय कर सके। आप गूगल करें, जाए चेक करें, पिछले साल, उससे पिछले साल, इस साल कितने लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर पाई है। तो पॉइंट निकल के आता है कि 0.0001%। माय डियर फ्रेंड, ना के बराबर है। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि स्वरोजगार अपनाओ, स्वरोजगार अपनाओ। अब स्वरोजगार अपनाने का तरीका क्या है? तीन चीजें आती हैं स्वरोजगार में। या तो आप सामान को बनाओ। अब बनाने के लिए क्या चाहिए? रोकड़ा चाहिए मेरे दोस्त। रोकड़ा किसके पास है तो है नहीं, फैक्ट्री लगा नहीं सकते, लोगों को एम्प्लॉय कर नहीं सकते, पैसा है नहीं, तो स्वरोजगार करेंगे कहां से, ये बताइए। तो दूसरा तरीका आता है आप सामान को बेचो। अब बेचने के लिए भी तो दुकान खोलनी पड़ेगी, सामान खरीद के लाना पड़ेगा, सारा दिन बेचना पड़ेगा। तो ये दूसरा बिजनेस करने का तरीका, स्वरोजगार करने का। अब तीसरा तरीका होता है सामान का प्रचार करो, प्रमोशन। अब ना बना सकते हैं ना बेच सकते हैं, तो तीसरा काम क्या हो गया? सेलिब्रिटी बन जाओ। सेलिब्रिटी कौन है? अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर। करते क्या है? ना वो बनाते हैं ना वो बेचते हैं। बड़े बड़े लोग उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और उसका वो आके ऐड करते हैं, और ऐड करने का वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो दोस्तों, यही हमारी संस्था आपको करने का मौका देती है। अभी आपको मिस्टर शिवम सिंह जी ने बताया कि जो शिक्षा आपको बताई है, पहले इस शिक्षा को आप खुद के अंदर लीजिए, खुद में बदलाव लाइए। आपके अंदर के आए हुए बदलाव को लोग खुद जानना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या पढ़ रहे हैं जिससे ये बदलाव आया। बस अब यहीं से शुरू होता है आपका प्रचार। और जिस दिन आप इस एजुकेशन का प्रचार करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से ये आपका व्यवसाय बन जाता है, और उसी दिन से ही आप इस बिजनेस में सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और इस तरह इंटरनेशनल मंच पर आकर आपको खुद को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। एक नेम, फेम, पैसा, समृद्धि, मान सम्मान कमाने का मौका मिलता है। तो ये देता है ड्यूसॉफ्ट, इसलिए ड्यूसॉफ्ट करनी है। अब बात करते हैं कि किसी भी चीज को परखा कैसे जाता है। बड़ी सिंपल सी बात बताई गई है कि अगर सोने को परखना हो, यथा चतुर्भी कनक परक्षते निघर्षणम छेदना ताप प्रताड़ना, यानी कि कनक, कनक को कहा गया है सोना। अगर आपने सोने को परखना हो तो चार तरीके हैं। एक तो उसे रगड़ के देखा जाता है, निघर्षणम। दूसरा, उसे छेदा जाता है। चौथा, उसे तपाया जाता है। और पांचवा, उसे पीटा जाता है, फैलाकर देखा जाता है। यानी कि एक सोने को भी परखने के लिए ऐसी चार मुश्किल अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जहां उसे तपाया, पीटा, छेदा, रगड़ा जाता है। इसी तरह ही तथा चतुर्भी पुरुष प्रक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणे, यानी कि जब किसी पुरुष को परखना होता है तो उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है। क्या वो त्याग करने के लायक है, त्याग कर सकता है, शीलवान है, गुणवान है, क्या वो कर्मशील है। तो ये ऐसी चार परख की कसौटियों से सोने को भी गुजरना पड़ता है, और इसी चार परख की कसौटियों से एक इंसान को भी गुजरना पड़ता है। और जिस दिन ये चारों कसौटियों पर आप कस जाते हैं, उस दिन ये बिजनेस आपको जिंदगी की बेहतरीन ऊंचाइयों पर लेकर चलता है।
तो यही देता है ड्यू सॉफ्ट, आपको एक त्यागशील, गुणवान, शीलवान और कर्मशील इंसान बना देता है ये ड्यू सॉफ्ट। इसलिए आपने ड्यू सॉफ्ट करनी है। अब बात करते हैं धन की। तो धन की 3 अवस्थाएं हैं। धन की पहली अवस्था है कि ग्रो करना। हर इंसान जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा कमाना चाहता है, धन, और जिसके पास है वो और बढ़ाना चाहता है। और किस लिए? एक इंसान एक जीवन में जितना धन कमाता है उसका इस्तेमाल वो खुद भी नहीं कर पाता, और वो अपनी आगे वाली पीढ़ी को देना चाहता है, अगले आने वाली पीढ़ी को सुख देना चाहता है। इसका मतलब है धनोपार्जन करना, धन को ग्रो करना। दूसरा तरीका है, जिसके पास बहुत हो जाता है तो वो डोनेट करना शुरू कर देता है। अब डोनेशन कौन करते हैं? अब रतन टाटा जैसे लोग हैं जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, उन्होंने बड़े बड़े फ्रेंचाइजियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, लोगों को दान कर देते हैं। और तीसरा, जो अपने बच्चों को अपंग बना जाते हैं, इतना धन कमा कर अर्जन करने में लग जाते हैं कि मेरी अगली पीढ़ी को काम ना करना पड़े, अगली पीढ़ी को संघर्ष ना झेलना पड़े। तो माय डियर फ्रेंड, अब धन की तीसरी अवस्था आ गई है जहां पर उस धन को डिस्ट्रॉय होना है। अब अगली पीढ़ी को अगर आपने शीलवान, गुणवान, त्यागवान और कर्मशील नहीं बनाया तो अब धन के विनाश का समय आ गया है। ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो आपके आसपास ही हैं और जिनके माँ बाप ने उनको बेतहाशा धन दिया था, बेतहाशा प्रॉपर्टी बना के दी थी, और कर्मशील ना होने की वजह से उस प्रॉपर्टी को बेच बेचकर आज वो झोपड़ियों में रह रहे होंगे। अपने आसपास देखिएगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो ये देता है ड्यू सॉफ्ट, आपको कर्मशील बनाता है कि कैसे उसको संभालना है। अब जब मैं बात करता हूं लोगों से, क्योंकि आज हम एक डिजिटल वेबिनार में कनेक्टेड हैं और आपने एक सिस्टम को देखा और सिस्टम को देखने के बाद लोग कहते क्या हैं, बड़े सिंपल सी बातें, 3-4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। कंपनी भाग गई तो मैं आप ही के मन की बातों को खुद ही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन 6 सालों में मैंने जो झेला, जो जाना, जो लोगों से मिला और लोगों ने मेरे से पूछा, वही आपके मन की बातें हैं। कंपनी भाग गई तो, एजुकेशन ना मिली तो, अरे 2 ना बने तो, पैसे ना आए तो। एक बात बताइए दोस्त, मैं भारतीय सेना से 18 साल रिटायर होने के बाद यहां पर मंच पर आपके सामने बोल रहा हूं और यहां पर आपको आह्वान कर रहा हूं कि आइए मिलकर हाथ मिलाइए और चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना कमाए ही मैं बोल रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना कुछ कमाए ही आपको कह रहा हूं कि यस आइए। आज मेरा बेटा प्रिंस आप ही के एरिया में, जौनपुर में, बरई पार में अपनी ओपन मीटिंग लगा रहे हैं। वो एज ए चीफ गेस्ट गए हैं और वो अभी क्लास 12 के स्टूडेंट है, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़कर यहां से गए हैं और इस समय कॉलेज बंद होने की वजह से आप सब लोगों के बीच में है। तो ये सिस्टम ने क्या दिया मुझे? अगर सिस्टम खराब होता तो मैं अपने बच्चों को कहता कि तुम ये करो? कभी भी नहीं कहता। माय डियर फ्रेंड, सोना है ये बिजनेस, सोना। अगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आप भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं। मैं आपका बुरा कब चाहूंगा ये बताओ? मैं तो ये चाहूंगा कि काश किसी की जिंदगी जाग जाए, किसी के दिमाग का ढक्कन खुल जाए और अपने जीवन में वो कामयाबी की बुलंदियां हासिल कर ले। दोस्त, बुलंदी पर तो आप ही पहुंचोगे, लेकिन गाइड करने वाला गुरु तो चाहिए। हम आपको क्या देंगे? हम आपको देंगे कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग, सॉल्यूशन, सपोर्ट, जो किसी और बिजनेस में कोई और नहीं देता। दोस्त, जब आप सीख जाओगे, आप कर्मशील बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे, तो लंका में आग तो आप ही लगाओगे। हम आपको देते हैं वो सपोर्ट, ये देता है ये सिस्टम, ये देती है ये संस्था। और उड़ान की सबसे अच्छी बात है कि जितना सपोर्ट उड़ान करता है, इस पूरे भारत में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो और किसी को सपोर्ट करता हो, इतना सपोर्ट है। रीजन, इसका रीजन है कि इसको संभालने वाले भारतीय सेना से रगड़ा खाए हुए, खूब संघर्ष को झेले हुए वो फौजी लगे हुए हैं, मेरे गुरुजी रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव जी, और मैं खुद संतोष कुमार मौर्य, और हमारी तरह ही भारतीय सेना में जॉब करने वाले बीएसएफ से, सेना से, आर्मी से रिटायर्ड डिफरेंट पर्संस आपके साथ कनेक्टेड हैं इस समय। और ये हमारी ओपन मीटिंग का आप सीन देख रहे हैं जो हमारी कंटिन्यूस चल रही है इस समय एक स्कूल में। तो आपको मैं बताना क्या चाहता हूं कि दोस्त, अपने जीवन में कामयाब होने के लिए ओपन माइंड होकर किसी कॉन्सेप्ट को डीप समझना ही आपकी जिंदगी का सबसे पहला मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज समझ में आती है तब इंसान उसके बारे में फैसला लेता है। तो जो मैंने अभी बोला था कि 4-5 सवाल मार्केट में आते हैं,
कंपनी भाग गई तो, दो ना बने तो, पैसा ना आया तो, पैसा डूब गया तो। अब मैं इन सब चीजों के बारे में आप ही से कुछ पूछना चाहता हूं कि ऐसा कब होने वाला है। अब आप बताइए मुझे कि भारत में शिक्षा का भविष्य कैसा है। आप सब जानते हैं कि भारत में शिक्षा का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या लगता है कि कभी पढ़ाई लिखाई शिक्षा बंद हो जाएगी? कभी भी नहीं बंद होगी। पद्धति चेंज होगी। पुराने समय में गुरुकुल से शुरू हुई थी, ताम्रपत्र, तख्ती, स्लेट, स्लेटी, पेपर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, और अब डिजिटल एजुकेशन दी जाने लगी है। तो क्या बदली हुआ? तरीका बदली हुआ, लेकिन पढ़ाई तो वही है। एबीसी, क ख ग और अलिफ बे पे ते तब भी पढ़ाया जाता था और आज भी पढ़ाया जा रहा है। बस एबीसी को पढ़ाने का तरीका बदल गया, तो डिजिटल कर दिया गया। अब घर बैठकर लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में शिक्षा का भविष्य, फ्यूचर बहुत बड़ा है। नंबर एक। नंबर दूसरी कसौटी पे अब इसको कसते हैं कि जब मार्केट देखते हैं तो मार्केट में अब आप बताइए, ई एजुकेशन का बोलबाला कोविड-19 के बाद बढ़ा है कि घटा है? आज हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ाने की बात कह रही है, ऑनलाइन शिक्षा का प्रचार कर रही है। और हमारी संस्था आज से 20 साल पहले 24 अक्टूबर सन 2000 में इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। लोगों को समझ में क्यों नहीं आता था? क्योंकि लोगों ने कभी ऑनलाइन शिक्षा का सुना ही नहीं था, जबकि विदेशों में पिछले 40 सालों से ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। आज जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज से 10 साल पहले से ही विदेशों में हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि भारतीय इतना पीछे चल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी विदेशों में पुरानी हो जाती है तब हमारे पास वो नई होती है। और हम नए कॉन्सेप्ट को समझना नहीं चाहते, पकड़ते नहीं है, इसलिए कहते हैं कि भैया ये सब नहीं हो सकता। इस धरती पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो रहा और असंभव है, क्योंकि अगर एक आदमी कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। आज इस सिस्टम में 45 लाख लोग काम कर रहे हैं। किसके ऊपर काम कर रहे हैं? ई एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। घर घर शिक्षा पहुंचा रहे हैं। करना क्या है? इसका प्रचार करना है। तो मार्केट क्या है? ई एजुकेशन, ई कॉमर्स और डिजिटल एजुकेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बनाकर पैसा कमाना है। तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो 90% से ऊपर चला जाता है। आपको 100% कामयाबी यहां पर मिलेगी। कोई माइकालाल आपको फेल कर ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी है यहां पर। फिर उसके बाद जो ट्रेंड है वो आईटी का है। अब आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन ये कब बंद हो जाएंगे? कब इनका यूज बंद हो जाएगा? कभी लगता है कि आपको ये बंद होंगे? तो ना तो दोस्त कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल बंद होने वाला है, ना कभी मोबाइल का इस्तेमाल बंद होने वाला है, ना इंटरनेट बंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अपग्रेड होंगे। बस इसके बिना पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। क्योंकि आज आप टिकट भी ऑनलाइन ले रहे हैं, पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, आज आप टैक्सी ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, आज आप सामान ऑनलाइन मंगा रहे हैं, इवेंट की बड़े बड़े शहरों में किराना भी लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो शिक्षा ऑनलाइन, आपको क्या लगता है? आज इस तरह के हजारों ऐसे पोर्टल आ चुके हैं और लोगों को ऑनलाइन शिक्षा पढ़ने पे मजबूर कर दिया है। और हम पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप एक परफेक्ट सिस्टम के साथ हैं। अब फ्यूचर देख लिया, शिक्षा का भविष्य 100% ब्राइट है। उसके बाद मार्केट देख ली कि आज 36,000 बच्चे हर रोज पैदा हो रहे हैं, 135 करोड़ हमारी देश की आबादी होने वाली है और हमारे सिस्टम में मात्र अभी 45 लाख लोग आए हैं। तो इसका मतलब पूरे देश को इस सिस्टम की जरूरत है। और जो आज शुरू कर लेगा, अभी शुरू कर लेगा, उसका फ्यूचर आज से ही ब्राइट हो जाएगा। क्योंकि आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर अंदर आप जितने लोग भी यहां पर स्क्रीन पर हैं, कनेक्टेड रहे, सिस्टम में काम करते रहे, तो सब के सब करोड़पति बन जाएंगे। जी हां मेरे दोस्त, सब के सब करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सिस्टम को सिखाने के लिए आपके साथ उड़ान टीम है। अब बात आती है आखिरी सवाल की, रिस्क की। जब बात करते हैं कि इस एजुकेशन को लेने के लिए आपको मिनिमम चार्जेस 10 से 11,000 रुपए वन टाइम लगाने होते हैं। सिर्फ आप जितने लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कम से कम इससे ज्यादा का आपका मोबाइल हैंडसेट है जिससे आप मेरे से कनेक्टेड हैं। तो मेरे दोस्त, ये हैंडसेट जितने में आपने खरीदा था, क्या इतने में आज बेच सकते हो? जी नहीं। और आज के 2 या 3 साल बाद ये 2 से 3 साल में हैंडसेट चेंज करके आप दूसरा खरीदने वाले हो। क्योंकि 2 से 3 साल किसी हैंडसेट की इससे ज्यादा लाइफ है ही नहीं।
तो 3 साल में तो आपने हैंडसेट भी चेंज कर दिया, और फिर 10,000 रुपए लगाए, फिर 20,000 रुपए लगाए। मेरे पास आज ये 2 हैंडसेट तो मेरे पास ये रखे हुए हैं, 2 के दोनों चल रहे हैं। इस समय 30,000 के हैंडसेट थे, दोनों मेरे पास हैं। अब इनको ज्यादा से ज्यादा मैं 2 साल यूज करूंगा, 2 साल के बाद फिर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्योंकि 5G आ रहा है, तो 5G आते ही ये सब खत्म। तो कहने का मतलब कि जहां पर हमारी जिंदगी बननी है वहां तो हम पैसा लगाते ही नहीं, वहां हम गिनती करते हैं कि 11,000 लग रहे हैं, और जहां डुबाने हैं, जहां कभी वापस नहीं आने, वहां हम दिल खोलकर पैसा लगाते हैं। वाह रे मेरे युवा, वाह, क्या बात है। आप सोचो दोस्त कि अगर आपने एक हैंडसेट की कीमत जितना पैसा भी अगर ड्यूसॉट में लगा दिया, और इसके ऊपर वाकई ही सीख कर 1 साल काम कर लिया, और 1 साल में 1,000 लोगों तक भी ये बिजनेस पहुंच गया, आपके माध्यम से या आपकी टीम के माध्यम से, आप कमा गए 6 लाख रुपए। और वही 1,000 परिवारों ने मिलकर अगले 10,000 परिवारों तक पहुंचा दिया, तो कहां पहुंचे? 60 लाख रुपए पे, सीधा ही 60 लाख पे। और उन्हीं 10,000 ने मिलकर अगर 1 लाख लोगों तक इस बिजनेस को प्रमोट कर दिया पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो आप कमा गए 6 करोड़ रुपए। और माय डियर फ्रेंड, अनबिलीवेबल इनकम हो जाती है, कारण कि आप डाइवर्सिफिकेशन के एरिया में चले जाते हैं। आप काम नहीं करते, आपने जिनको ये बिजनेस रेफर किया है वो लोग काम करते हैं, और आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। इसे बोलते हैं टीम वर्क। आप बताइए मुझे कि आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं इस धरती पर, कोई ऐसा आदमी बताइए जो अकेला है और अकेला ही काम कर रहा है और वो करोड़पति है। सभी का दिमाग जानेगा, ऐसे हिलेगा? नहीं, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों से जब हम बोलते हैं कि आप लोगों को काम दो, लोगों को काम दोगे, लोग आपके लिए काम करेंगे, तब आप करोड़पति बनोगे, तो बोलते हैं हम नहीं जोड़ेंगे। तो मत जोड़ो भाई, आप किसी के साथ जुड़ जाओ, आप नौकर बन जाओ उनके लिए, सारी जिंदगी उनके लिए काम करो। अगर आप नहीं जोड़ोगे तो आप किसी के साथ जुड़ जाओगे, कोई आपको अपने साथ जोड़ लेगा। अरे भाई, नौकरी करोगे तो किसी के साथ जुड़ के तो करोगे, कि हवा में जाके नौकरी करोगे? माय डियर फ्रेंड, कामयाबी की त्रिवेणी पर हमला मत कीजिए। कामयाब लोग जोड़ जोड़कर करोड़पति बने हैं, और चाहे टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, रिलायंस हो, आइडिया हो, वोडा हो, उन्होंने किया क्या? पैसे के बल पे लोगों को नौकरी देकर अपने पास जोड़ लिया। अब आपके पास अगर पैसा नहीं है फैक्ट्री खोलने का, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है कि ये संस्था आपकी है, हम और आप सहमध्य भागीदार हैं, और जितने ज्यादा लोगों को इस व्यवसाय में लाकर आप ट्रेंड कर दोगे, उतने बड़े करोड़पति आप बन जाओगे। तो दोस्त, बिना पैसा लगाए जहां पर काम होता है वहां काम जानते हो क्यों नहीं करते? क्योंकि दिमाग आदमी का काम नहीं करता कि बिना पैसे से भी करोड़पति बना जाता है, और बने हैं दोस्त। ऐसा इस धरती पर इसलिए कह रहा हूं कि हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने कर रखा है। सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास गूगल है। चेक करो, इस धरती पर सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं, सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। मैं नहीं कहता मेरी मानो, खुद गूगल पे चेक करो, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जाओ गूगल करो, चेक करो। पिछले 60 साल से अमेरिका, थाईलैंड, यूरोप, मलेशिया, अमेरिका की इकोनॉमी 60% नेटवर्क मार्केटिंग से चलती है। हाँ, हमारे देश में कुछ लोगों ने घपला किया, लेकिन गधे और घोड़े का अंतर तो आपने करना है दोस्त, अपनी बुद्धि से करना है, कौन गधा है और कौन घोड़ा है। शिक्षा कभी भी बंद नहीं होगी। अब लोग बोलते हैं शिक्षा नहीं बंद होगी तो संस्था चलेगी। मेरे दोस्त, पिछले 20 सालों से चलती आ रही है और लाखों लोगों को करोड़पति बना चुकी है। तो एक डिसीजन लेना आपका फर्ज बनता है आज। हम तो उड़ान के लीडर स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते हैं कि आप अपना 100% लगाइए, हम आपके साथ हैं। अरे दोस्त, संस्था भाग गई, लाख रुपया मेरे से लेके जाना, लाओ ना स्टैम्प पेपर, लिखो, शुरुआत करते हैं। क्या सोच रहे हो दोस्त? कोई ऊपर से भगवान उतर कर नहीं आएंगे जो कहेंगे कि लो तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। आज हमें आपको स्वरोजगार अपनाने की जरूरत है। तो दोस्त, आपके पांव का कांटा है रोजगार ना होना, तो निकलेगा भी आप ही से, और उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा और चुभ होना पड़ेगा। नहीं है पैसा आपके पास तो लगाओ पैसा, ताकि पैसा कमा सको। क्योंकि दुनिया में वही लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। लोग मांग कर लगाकर चाय की दुकान खोलकर मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो पैसा नहीं है तब भी पैसा लगाना है। समय नहीं है इसीलिए समय लगाना है कि आने वाले टाइम में आपके पास समय हो। तो दोस्त, सिंपल सी बातों को इसको समझना है। शिक्षा सभ्यता की जननी है।
इंसानी सभ्यता का विकास शिक्षा से हुआ है। हम यही लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसी को पहुंचाकर लोगों तक आप इस सिस्टम में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। आज मैंने किया है, आज रिस्पेक्टेड केपी यादव जी ने किया है, आज आरती यादव जी ने किया है, आज शिवम जी ने किया है, आज विनय मौर्य ने किया है, आज संकेत जायसवाल ने किया है, श्रद्धा जायसवाल ने किया है, जायसवाल फैमिली ने किया है, परियत टीम ने किया है, अंजू जायसवाल जी ने किया है। तो दोस्त, ये एक बहुत बड़ा मौका है और हजारों उदाहरण आपके पास हैं। और उदाहरण देखने हैं तो हमारा पर्सनल यूट्यूब चैनल है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक। वहां जाइए, लोगों की स्पीच सुनिए, स्टडी करिए और सिस्टम की शुरुआत करिए। दोस्त, मौके बार बार नहीं मिलते, ये मौका है, आज आपका दरवाजा खटखटा रहा है कि आओ शुरुआत करो, क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास भी रास्ते नहीं है कि आपको एम्प्लॉय कर सके। जितनी भी नौकरियां निकली है, मात्र 1 करोड़ नौकरी भी नहीं है पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी भी नहीं है दोस्त। तो इसलिए अपने आप को आपने खुद बिल्ड करना है। आपकी जवाबदारी खुद है अपने जीवन को बनाने की। अगर आप में है संघर्ष करने का दम और मेहनत लगाने का दम, तो सिखाने के लिए और सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। लगाइए पैसा और शुरुआत करते हैं। लीजिए डिसीजन, क्योंकि बिना डिसीजन लिए इस धरती पर कोई भी आदमी तरक्की पर नहीं गया है। आज अगर हमारे देशों के बीच में भी लड़ाई होती है तो हम भी डिसीजन लेते हैं युद्ध लड़ने का। और याद रखिएगा, जब युद्ध होते हैं तो वहां पर फूल मालाएं नहीं पहनाई जाती एक दूसरे के आमने सामने गोलियां चलती हैं और जिंदगियां दांव पर लगती हैं। तो यहां आपने जिंदगी दांव पर नहीं लगानी है, मात्र थोड़ी सी इनकम और दबाकर मेहनत, थोड़ी सी इनकम और दबाकर मेहनत, बस। और नॉलेज देने के लिए हम आपके साथ हैं। डिसीजन लीजिए और शुरुआत करिए। लोग डरते जानते हो किससे हैं? आलोचना से डरते हैं कि मेरी कोई आलोचना ना करे। अपनों को खो देने के डर से डरते हैं, गरीबी से डरते हैं, वृद्धावस्था से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं। डरना किससे चाहिए? झूठ बोलने से डरो, चोरी करने से डरो, किसी का बुरा करने से डरो, किसी को धोखा देने से डरो। दोस्त, ये है डरने के कारण। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर इतने बड़े इंटरनेशनल पोर्टल पे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आइए हाथ मिलाइए, और पूरी दुनिया, पूरा भारत अगर सुन रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है कि जो सच्चाई पर होता है वो ताल ठोक कर बात करता है। तो दोस्त, हम आपके साथ हैं, उड़ान के लीडर आपके साथ हैं। डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए, क्योंकि आपके पैर का कांटा है, निकलेगा भी आप ही से। और हम अपनी गारंटी देते हैं कि हम आपके साथ पल पल सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। अपनी सोच को बदलो दोस्त, क्योंकि बोलते हैं नजर का इलाज है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं है दोस्त। हर चीज का इलाज है लेकिन शंका का इलाज नहीं है। शंका मत करें दोस्त। हजारों लीटर दूध को एक बूंद नींबू फाड़ देता है, खराब कर देता है। तो शंका उसी तरह ही होती है। ये सिस्टम एकदम दूध की तरह पवित्र है। आइए शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं। आरती जी आपके साथ हैं, हमारे उड़ान कैप्टन आपके साथ हैं। कहते हैं सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। टेक डिसीजन माय डियर फ्रेंड, शुरुआत करें। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यू सॉफ्ट। ओवर टू होस्ट। जय हिंद। डिसीजन लीजिए दोस्त। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं सर के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। अगर गुरनाम में कोई तो उसे का नाम मिल जाए, आशीष जिसका है उनको पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा सुदामा को अगर आप जैसा घनश्याम मिल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी डिसीजन लेने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, अगर है जज्बा अपनी हालातों को बदलने का, तो क्यों इंतजार करे किसी सूरज को निकलने का। उसकी तकदीर में क्या कोई बदलेगा जिसे खुद शौक नहीं है अपनी तकदीर बदलने का। तो माय डियर फ्रेंड, डिसीजन भी आप ही को लेना है। 2 लाइनों के साथ इस पूरे प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी। बदल सकता है हर वक्त, अगर आप चाहो तो बदलना पड़ेगा उस ऊपर वाले को, अपनी भी मर्जी अगर आप चाहो तो। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।